अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, एक बार फिर हाज़िर हैं आपकी खिदमत में। नाजरीन, जो सोशल मीडिया पर एक नया महाज खुला हुआ है, चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो है एक मजहबी मुनाफरत फैलाई जा रही है और जो है उनको निशाना बनाया जा रहा है, उसमें आज थोड़ी सी पेशरफ्त हुई है, कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं। वो यूनुस भाई आपको बताएंगे कि असल मामला है क्या, असल क्या ख़बर है और क्या रिमार्क्स हैं, और जिस पर ये जो सोशल मीडिया पर एक नया जो बहरान उठा हुआ है। जी यूनुस भाई। अच्छा जी, असल में ना जो है इमरान रियाज खान, उन्होंने एक ट्वीट की थी जो कि एक फेक न्यूज़ पर मुश्तमिल थी, और फिर उनको जल्दी ही वो ट्वीट जो है डिलीट करनी पड़ी। असल में ये है कि काजी फाइज ईसा ने एक फ़ैसला दिया था, उस फैसले की ज़रा बैकग्राउंड जानते हैं, उसका पस मंज़र क्या है, पहले वो मैं आपको बता दूं, फिर आपको उस फैसले की बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लग जाएगी। एक कादियानी था, उसने 2019 में जो है तफसीर सगीर, जो उनकी तफसीर है, वो तकसीम करते हुए उस पर ये इल्ज़ाम था कि उसने चिन्योट में, चिनाब नगर में ये तफसीर जो है वो तकसीम करते हुए पकड़ा गया था। ठीक है, 2019 में उस पर ये इल्ज़ाम आयद हुआ था, और उस पर जो FIR कटी, यानी कि FIR जो कटी वो 2022 में कटी थी। ठीक है, जो पंजाब पब्लिशर एक्ट है उसके तहत ममनुआ कुतब की जो है पब्लिशिंग करना या उसकी अशात करना या उसकी तकसीम करना वो जुर्म है। ठीक है, अब ये कानून बन रहा है 2022 में, ये कानून बन रहा है 2022 में। उन्होंने वो किताब जो शेयर की थी या तकसीम की थी वो 2019 में की थी, और 2023 जनवरी को उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जब ये मामला सेशन कोर्ट में पहुंचा तो उसको वहाँ से सज़ा होगी, फिर हाई कोर्ट से भी सज़ा होगी, और ये जो केस जाता जाता सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। वहाँ चीफ जस्टिस साहब ने इस केस को जब फॉलो अप किया, सारी उसकी हिस्ट्री, बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक की, तो ये पता चला कि 2019 में जो ममनुआ कुतुब की जो तकसीम थी उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता था, किसी किस्म की सज़ा नहीं थी, अभी तक कोई कानून ही नहीं बना था। अब ये है कि जब तक कोई कानून नहीं बन जाता तब तक वो अगर कोई एक्ट करता है तो उस पर कोई सज़ा नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, आज के दिन पर ये हो कि मोटरसाइकिल चलाने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन कल को अगर हुकूमत पाकिस्तान कोई एक्ट नाफिज कर देती है कि मोटरसाइकिल चलाना या लाहौर में मोटरसाइकिल चलाना उस पर पाबंदी है, कोई बंदा मुझ पे जो FIR दर्ज करा दे कि इसको मैंने कल जो है मोटरसाइकिल चलाते हुए देखा, तो ये समझ में नहीं आता उस FIR की या उस मुकदमे की। तो काजी जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि एक तो पहली बात ये है कि इसकी जो सज़ा है वो है 6 महीने। ठीक है, वो 2023 जनवरी में अरेस्ट किया गया था और अभी तक वो गिरफ्तार था। और दूसरी ये चीज़ कि उसने जब ये एक्ट किया था तब तक ये कोई सज़ा नहीं थी। उन्होंने क्या किया, एक तो उसको ज़मानत दे दी, ज़मानत के साथ कहा कि इसकी जो मैक्सिमम पेनल्टी थी, वो सज़ा जो थी वो 6 महीने थी, अब वो दुगनी सज़ा यानी 13 महीने तक की वो जो है सज़ा भुगत चुका है। इस पर उन्होंने ज़मानत दे दी। यहाँ तक फैसले की हद तक जो मामला है बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई किसी किस्म की जोल नहीं है, कोई किसी किस्म की गुस्ताखी नहीं हुई, और जो आइनी मामला है, आइनी मामले को आइनी मामले की तरह निपटा जाता है, उसमें सेंटीमेंट्स, जज्बात को मद्देनज़र नहीं रखा जाता, बेशक कोई अपना हो या कोई गैर हो। अब काजी फाइज ईसा ने कुछ स्टेटमेंट जो नोट लिखे हैं फैसले के ऊपर, उसमें कुछ जो है आयात कोट की हैं। अच्छा, काजी फाइज ईसा के बारे में ये बात काफ़ी देर से मशहूर है कि वो जो बरतानवी कानून की प्रेसिडेंट्स की बजाय कुरान में से वो हवाले पेश करते हैं, सज़ाओं के हवाले से, चीज़ों के हवाले से वो कुरान में से पहले ही चीज़ें बताते हैं। उन्होंने एक तो ये कोट की कि जो दीन है उसके बारे में कजी इख्तियार ना करो, तंग दिली इख्तियार ना करो। दूसरा, उन्होंने सूरह हुजरात की एक आयत जिसका तर्जुमा ये है कि इस कलाम को, अल्लाह ताला फरमाता है कि इस कलाम को हमने नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इन जो चीज़ें हैं इनके बारे में जो जितने भी माहिर कानून दान हैं वो कह रहे हैं कि इन जो चीज़ों को बयान किया गया काजी साहब ने वो अजाफी थी, इनके बारे में ही लोग ज़्यादातर इख्तलाफात कर रहे हैं। जहाँ तक आइनी मामलात है वो बिल्कुल दुरुस्त है, उसकी ज़मानत होना बनती थी आईने पाकिस्तान के मुताबिक, उसकी 6 महीने सज़ा थी, वो 13 महीने से जेल में था। दूसरी बात ये कि जब उसने वो एक्ट किया था तब उसकी एक्ट की कोई सज़ा नहीं थी, उसकी सज़ा बिल्कुल भी नहीं बनती थी अगर कानूनी हवाले से देखा जाए, फिर भी उसने 13 महीने से जो है वो अरेस्ट में था, जेल में था। इसको ये सारा पस मंज़र था। इख्तलाफी जो नोट उन्होंने लिखे हैं, उसके ऊपर अजाफी नोट लिखे हैं, उस पर आप भी उनके साथ इख्तलाफ कर सकते हैं कि जो भी वो एक शरई और दीनी मामला हैं उस पर कोई मतलब हम राय नहीं दे सकते, ना हम इतने अहल हैं उस राय को देने के लिए।
اب جو ہے کچھ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے, کچھ اینکرز تھے, انہوں نے اس کیس کو بنیاد بنا کر پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ مذہبی منافرت اور قادیانی نوازی کر رہے ہیں, ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال دیا ہے, انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اور سوشل میڈیا اس وقت جو ٹول ہے وہ پروپیگنڈے کا سب سے بہترین ٹول مانا جا رہا ہے. غلفام بھائی, ایک چیز آپ شیئر کرتے ہیں اس کو 10 منٹ میں لاکھوں شیئر ہو جاتے ہیں, سنوں تک پہنچ جاتے ہیں, اور ہمارے سارے لوگوں کو قانونی پیچیدگیوں کا نہیں پتہ ہوتا. فار ایگزامپل میرے سامنے اگر پوسٹ آئے غلفام بھائی کے قاضی فائز عیسیٰ نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال دیا, اللہ اس کو لعنت کر دے, یہ کر دے وہ کر دے, تو میں کیا کروں گا؟ سب سے پہلے کیا کروں گا؟ مذہبی سینٹیمنٹس کے والے سے اس کو شیئر کر دوں گا. وہ شیئر ہوتی ہوتی وہ اس کے شیئر بڑھ جائیں گے اور ایک انار کی انتشار پھیل جائے گا. سوسائٹیاں ایسے نہیں چلتی اس طرح کے. پہلے میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں, پہلے بہت سے واقعات ہو چکی ہیں. بعد وہ بینک میں ایک مینیجر والا واقعہ, جی اور سیال کوٹ میں وہ سری لنکن شہری تھا, اس والا واقعہ کہ اس کی بیسز ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب وہ بینک مینیجر والا مسئلہ ہی نہیں تھا, لیکن اس بندے کو موت کی نیند سلا دیا گیا. سری لنکن والا اس کا بھی وہ کوئی ایکچوئل معاملہ نہیں تھا, اس کو موت کی نیند سلا دیا گیا. ایسے بے شمار ہمارے جو معاشرے میں ایکٹس ہیں, عمل ہوتے نظر آتے ہیں. ایسی چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور آپ کی ذمہ داری ہے, سورہ حجرات کی ہی آیت ہے کہ جب کوئی آپ کے پاس خبر لے کر آئے تو اس خبر کی خوب تحقیق کر لیا کرو, پھر اس کو آگے پہنچایا کرو. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ہمیں قرآن بھی درس دے رہا ہے. اگر آپ کے پاس کسی نے بھی آپ پوسٹ لگائی ہے تو آپ کو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ آپ اس کیس کی تفصیلات پڑھیں جو کہ موجود ہیں, اس کیس کے سارے فیصلے کو پڑھیں جو کہ موجود ہے. پھر اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کسی قانونی ماہر سے مشورہ لے لیں, اس کو پھر شیئر کریں. اور ویسے بھی قاضی فائز عیسیٰ نے آج ایک پریس ریلیز جاری کی ہے. انہوں نے ساری جو صورتحال ہے انہوں نے یہی بیان کیا ہے کہ اس معاملے کو غلط رنگ دے کر پیش کیا جا رہا ہے. اور ہمارے جو اینکر حضرات ہیں, جو بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, ان کو معاملے کی نوعیت تک جانا چاہیے اور دیکھ پرکھ کر پھر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے, پھر کوئی نہ کوئی رائے دینی چاہیے, کیونکہ ان کے فالوورز غلفام بھائی لاکھوں میں ہیں. تو اس طرح مس انفارمیشن کا کافی خدشہ رہتا ہے. جی تو ناظرین, یہ تھی آج ہماری ویڈیو. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.